नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में, जहां पर हम आपके सभी सवालों के जवाब भी देते हैं और साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं और साथ ही एक ब्रॉडर आउटलुक इकोनॉमी का, पूरे कमोडिटी मार्केट का भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। कंवर सादरी हैं, सीईओ हैं अवांस एंटरप्राइजेस से, जो एग्री मार्केट पर आपके सवाल देंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में सबसे पहले बात करेंगे धनिया की, क्योंकि धनिया में आज जबरदस्त तेजी दिखी, करीब 5% की मजबूती, 7750 के ऊपर धनिया का दिसंबर का वायदा पहुंच चुका है। खबर यह है कि इस बार की जो बुआई हो रही है वो काफी उसमें डिले हो गई है। जो बुआई हुए भी थे, गर्मी की वजह से वो फसलें खराब हो रही हैं। क्या धनिया को लेकर क्या खबर है आपके पास? ट्रेंड कैसा दिख रहा है? टेक्नो फंडा व्यू दीजिए आपका, अमर जी। नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार सर। दुनिया में हमने पिछले 3 दिनों में तकरीबन 10 से 12% की अपसाइड देखी है दिसंबर वायदे में, और ये काफी टाइम बाद देखने मिली है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट काफी दिनों तक तकरीबन 7100-7200 की रेंज में पड़ा हुआ था और वहां से एक अच्छी अपसाइड देखने मिली है। जैसा कि आपने कहा कि सोइंग भी जो शुरू भी हुई है वो भी काफी स्लो हुई है, तो मेरा मानना है अभी यहाँ पे हम शायद और यहाँ से एक 200 रुपए का अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। तकरीबन 7900 टू 7950 के प्राइसेस हमें ये हफ्ते में देखते के लिए मिल सकते हैं। लेकिन साथ में एक वर्ड ऑफ कॉशन भी रहेगा कि इसमें ज्यादा अपसाइड 8000 के ऊपर फिलहाल, जब तक सोइंग के आंकड़े या सोइंग के अगर कोई नेगेटिव न्यूज है वो जब तक क्लियर नहीं हो जाए, यहां से एक बार एक 200 रुपए की मूवमेंट के बाद थोड़ा कॉशन भी एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो हाल फिलहाल में मेरा व्यू वही रहेगा कि तकरीबन 7900 के टारगेट के लिए बाय किया जाए और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 7630 से लेकर 7750 तक। आज ही धनिया ने एक अपने क्रूशियल 7800 का जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो इसलिए आगे अपसाइड मेंटेन होती दिख रही है। अब बात करते हैं जीरे की। जीरे में भी आज सुस्ती दिख रही थी पूरे दिन, आखिरी घंटे में थोड़ी खरीदारी रिकवरी दिखी। क्या लग रहा है जीरे में आगे और तेजी हो, ये आपको दिख रही है या दायरे में ही रहेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी तो जीरे में नहीं दिख रही है। क्या लग रहा है जीरे में आगे क्या होगा? जीरा मॉरलेस रेंज बाउंड ही दिख रहा है, 25,800 के ऊपर नहीं लग रहा है और 24,200 24,500 से ज्यादा नीचे की तरफ भी नहीं दिख रहा है। इसमें सोइंग के फिगर जब तक नहीं आते कुछ ज्यादा इसमें किसी भी एक तरफ की मूवमेंट एक्सपेक्ट करना डिफिकल्ट है। रेंज बाउंड ही मेंटेन रहेगा और उसी हिसाब से ट्रेड भी किया जाए। हल्दी बताइए, हल्दी अच्छी तेजी दिख रही है आखिरी घंटे में, करीब 4% की मजबूती के साथ हल्दी का दिसंबर वायदा 14,078 के स्तर पे बंद हुआ है। आगे कैसी दिख रही है हल्दी अब यहां से? हल्दी में मुझे आगे भी फिजिकल का सपोर्ट मिलता हुआ है और मुझे इसलिए इसमें फर्दर बाइंग कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। हम करंट सीजन के ऑलमोस्ट एंड में पहुंच चुके हैं और तकरीबन मिड दिसंबर से एंड ऑफ दिसंबर से हमें नए सीजन की अराइवल्स भी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए फिजिकल में एक अच्छा रिकवरी और एक बाइंग सेंटीमेंट नजर आ रहा है। मुझे यहां से और 200 से 300 रुपए की अपसाइड दिख रही है। 14,300 से 14,400 के टारगेट के लिए दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जाए, स्टॉप लॉस मेंटेन करे 13,800 के आसपास। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वारगम और ग्वार सीड की, जहां पर बेहद ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। गिरावट के बाद अब ये सुस्त दिख रहा है। आज 5231 पे ग्वार सीड का दिसंबर वायदा और 10,466 पे ग्वारगम का दिसंबर वायदा। क्या लग रहा है कब ये इसमें तेजी लौटेगी? इसमें तेजी आने में विष्णु जी मुझे अभी भी थोड़ा टाइम नजर आता दिख रहा है, क्योंकि नया सीजन का जो अराइवल्स है वो अभी भी जस्ट अबाउट क्लोज टू पीक के आसपास 10,500 मेट्रिक टन के आसपास के अराइवल्स है राजस्थान में। और जब तक पूरे नए सीजन का क्रॉप अगले 1 महीने तक अराइवल स्टेबिलाईज नहीं हो जाते और कितने अराइवल्स फर्दर आने बाकी है उसका पिक्चर जब तक क्लियर नहीं हो जाता, तब तक इसमें एकदम एक तरफा तेजी वाला कोई मुझे रुझान नजर नहीं आ रहा है। बट इसमें पॉजिटिव साइड ये भी है कि हम इसमें ज्यादा फॉल भी नहीं देख रहे, तकरीबन काफी रेंज बाउंड चल रहा है। कभी 70-80 रुपए बढ़ता है तो कभी 70-80 रुपए सीट घट जाती है, तो इसी दायरे में ट्रेड करते चले। अगर किसी को लॉन्ग टर्म इसको बाय करके चलना है तो मुझे 5,000 के नीचे नहीं लगता है अगले 2 महीने में ग्वार सीड, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा मैं ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों में। हाल में तकरीबन आप 5400 के लेवल्स के लिए दिसंबर बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 5100, और अगर गम की बात करें तो गम में मेरा टारगेट रहेगा तकरीबन 10,650 के आसपास
और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 10,300 से 10,330 की रेंज। ओके, अथमेश जी आपका और कमर सादरी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को फटाफट अंदाज में आपने कमोडिटी फटाफट में दर्शकों के सवालों के जवाब दे दिए। तो इस शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।